ठीक है। हाँ हाँ, हेलो क्लासमेट, आज आप 12.3 का फर्स्ट नंबर सवाल जो है और इसका फिगर दिया हुआ है, इसका चित्र दिया हुआ है। तो इसमें सवाल में क्या बोला गया है, ध्यान सुनिएगा। सवाल में बोला क्या गया है, तो इसमें बोला गया है फिगर दिया है ओ केंद्र वाला वृत्त, ठीक है। ओ ए ध्यान सुनिएगा आप, ओ केंद्र वाला वृत्त दिया, एगो त्रिभुज भी दिया है। क्या दिया, बोला ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद करें यदि पी क्यू, क्या है पी क्यू, ठीक है। पी कौन सा दिया है आपका, पूरा ये दो पी क्यू, ये आपका पी होगा ना, ऊपर वाला क्यू है, क्यू है, क्यू है ये। और ये पी है। तो फिर दो बार पी कैसे आ रहा है, पी तो बात कहाँ आ रही है? पी ना आ रहा है। कहाँ? देखो इसमें पी है, क्यू, अच्छा ये है ना, ये वाला पद है, और ये पी आर, ये वाला। हाँ ध्यान सुनेगा, एक त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज दिया है। तो बोला कि हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। छायांकित भाग जानते क्या है, ये वाला भाग है, ये वाला छायांकित भाग है। तुमको बोला कि इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और ये त्रिभुज दिया गया है, कैसा त्रिभुज है देखिए, इसका ये वाला जो है ना आपका दिया गया है, कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर। क्या दिया 24 पी सेंटीमीटर। और क्यू, क्या दिया पी और क्यू, ये ना है पी क्यू 24 सेंटीमीटर है, ये वाला कर दिया है, ठीक है। और 7 पी और आर दिया कितना 7 सेंटीमीटर, ये ना ये वाला दिया 7 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे के, अब जो सवाल को समझिएगा ध्यान से, क्या बोल रहे हैं सवाल समझिए। हमको याद करने के लिए ये बात बोला गया, कैसे ज्ञात होगा, ठीक है। देखिए इसमें हुआ क्या है कि एक त्रिभुज है, ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कैसा समकोण त्रिभुज है, कहाँ है मालूम है, ये केंद्र से होके गुजरा है, कहाँ से गुजरा है, ये केंद्र से होके एगो गुजरा है, और केंद्र से होके गुजरा है, ठीक है। ये सीधा एकदम पूरा एकदम सीधा स्ट्रेट है, ठीक है। और ये थोड़ा सा इस साइड के दबाव हुआ है। अच्छा आप भी जानते हैं ना कि कोई भी वृत्त में जो रहता है कि ये वाला रेखा एकदम पूरा सबसे बड़ा रेखा होता है कि नहीं, कौन सा, मतलब ये जो रेखा केंद्र से होकर गुजरेगा ना, तो जिसको व्यास बोलते हैं वो सबसे बड़ा रेखा होता है, ठीक है। तो उसी तरह ये जो है ना सबसे बड़ा रेखा कौन सा है, ये बड़ा रेखा है, ठीक है। इसको अगर समकोण त्रिभुज मानेंगे तो ये कर्ण हो जाएगा, कौन हो जाएगा कर्ण, ये आधार, ये लंब हो जाएगा ना, ये ना ये वाला लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। करने का मतलब पी आर जो है ना, ये जो है क्यू आर जो है ना, क्यू आर जो है ना क्या होगा आपका कर्ण होगा, ये होगा। ताकि सबसे बड़ा जो होता है ना कर्ण, जो केंद्र से बड़ा गुजरता है, मतलब करेंगे मतलब वृत्त के केंद्र से जो रेखा गुजरता है ना, तो वो सबसे बड़ा रेखा होता है। और बड़ा रेखा ही आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा रेखा कौन होता है। अगर समकोण हम त्रिभुज बनाए तो सबसे बड़ा रेखा कौन होता है, ये ना होगा कर्ण होता है ना। तो उसी तरह ये क्या है, सबसे बड़ा रेखा यही होगा कर्ण, ठीक है। अब फिर अगर मान लो हमको ऐसे गुजार दिए तो ये बड़ा नहीं है ना हो, ये बड़ा नहीं होगा कि छोटा हो जाएगा, कि जब भी गुजरेगा ना एक रेखा गुजरेगा जो केंद्र से गुजरेगा वो सबसे बड़ा रेखा होगा। अब बाकी कहीं से और गुजार दीजिए, सब रेखा छोटा ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कर्ण माने। तो आप देखो हम इसमें दो है, क्या सुनो, आप इसमें दो तरीका से हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, दो तरीका से हम इस सवाल को निकाल सकते हैं। मतलब पैठा प्लस परिमेय भी लगेगा इसमें, ठीक है। कहने का मतलब दो तरीका से सवाल बन सकता है। सबसे पहले हमको ज्ञात करना होगा, जानते हैं क्या ज्ञात करना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखना पड़ेगा, दिया है क्या दिया बोलिए, तो पी आर पी क्यू 24 सेंटीमीटर और पी आर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। छोड़िए बच्चों।
एल बराबर लिख दीजिएगा ऊपर में, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या करना है, अब लिखना है पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है, त्रिभुज नहीं पाइथागोरस, हाँ सबको लिख ना, तो लिखना है इसको पाइथागोरस परिमेय से, लिखना देखो हमको इसमें जानते हैं, अरे हमको उतार है एगो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए ज्ञात करने के लिए, एगो कोण चाहिए, नहीं कोण का मान चाहिए, क्या चाहिए, त्रिज्या का मान चाहिए। हमको त्रिज्या का ज्ञात करने के लिए हमको ये वाला मान ज्ञात करना पड़ा क्यू आर, ताकि सबसे बड़ा रेखा यही है ना, जो केंद्र से होकर गुजरता है वही होता है, क्या होता है, वही व्यास होता है वृत्त का, और उसी का आधा त्रिज्या होता है कि नहीं। तो हमको इसका मान चाहिए, किसका मान चाहिए, इसका मान चाहिए ना, तभी हम लोग का कौन सी ज्ञात होगा, त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। उसका आधा कर देंगे तो व्यास का, मतलब ये पी और आर जब ज्ञात कर लेंगे ना तो हमको व्यास ज्ञात हो जाएगा, उसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा। चलिए पाइथागोरस परिमेय से तो हम लेते हैं, तो बोलिए क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, कौन सा, कर्ण बराबर लेंगे, क्या कर लेंगे, कर्ण बराबर, तो बोलिए कर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। बोलिए लंब कितना है, लंब आपका 24 हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट अंडर में, आधार कितना है 7 है, ठीक। बोलिए 24 का कितना होता है 500, 24 का स्क्वायर 576 होता है, अब प्लस 7 का 49, ठीक। अभी दोनों को जोड़ेगा कितना हो जाएगा, जोड़िएगा ना, कितना हो जाएगा 625, 625 होगा, तो बाहर क्या निकलेगा इसका 25, देख रहे हैं यहाँ से, तो कर्ण का मान कितना निकल गया आपका 25, कर्ण का मान निकल गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको कर्ण का मान ज्ञात हो गया, तो अब हमको ज्ञात करना क्या पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। और तो हो ये ज्ञात, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 निकलेगा तो 25/2 ना होगा, है, ठीक है। मतलब बातें करने में रहिएगा, हम यहाँ पे फालतू बता रहे हैं, हम बता रहे हैं फालतू का सवाल तो बनता ना है, जब बताते तो उधर देखते हैं। अब देखो हमको ज्ञात करना क्या है, ये वाला पार्ट का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पे दो तरीका से ज्ञात हो सकता है, ठीक है, क्या क्या कैसे ज्ञात हो सकता है, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ले लो और इसका क्षेत्रफल घटा दो, और सॉरी हाँ ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो, या फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लीजिए और उसमें से घटा दीजिए, ठीक है। दो तरह का सवाल बनेगा, या पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है, उसमें से इस भाग को घटाइए, और नहीं फिर से दो बार घटा पड़ जाएगा ना, नहीं तो दो बार तो आधा अधिक पड़ जाएगा, इसको ऐसे ये ज्ञात कीजिए, आधा वृत्त का ज्ञात कीजिए, उसमें से समकोण त्रिभुज को घटा दीजिए, ठीक है। तो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, 6 अंकित भाग ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का, कहने का मतलब है हम जो यहाँ से यहाँ तक का ये आधा वृत्त है, क्या है, यहाँ से यहाँ तक का ये आधा वृत्त है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, और आधा वृत्त इधर है, तो हमको आधे वृत्त में से आधा वृत्त में, मतलब कहने का मतलब है ये आधा वृत्त में से इतना सा भाग ज्ञात करना है, कितना ज्ञात करना, इतना सा भाग ज्ञात करना, ठीक है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या लिखेंगे, माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज
का क्षेत्रफल, इसको उधर लिख देते हैं, ठीक है। 7 सेंटीमीटर, इसको मिटाइए क्षेत्रफल। चलिए देखिए, अब क्या कीजिए, बोलिए अर्थवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। और समकोण त्रिभुज का क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाँ, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तीन लाई आप था ऊंचाई है ना। गलत क्यों तो समकोण चलो ध्यान से, चलिए वो देखिए 1/2 पाई का मान इसमें दिया गया है क्या? हाँ दिया है 22/7 22/7 पे लगा था, तो 22/7 आर का मान कितना क्या हुआ है? 25/2 25/2 1/2 और बताने का मान कितना है? अच्छा माइनस यहाँ पे माइनस होगा। 1/2 आधार कितना है? आधार 7 है। ऊंचाई कौन सा हुआ? ऊंचाई हुआ नहीं, ऊंचाई 25 ना होता है, ताकि इसमें ऊंचाई जो लेंगे लंब लेंगे। सबसे बड़ा तो रखा यही है, 25 में होगा ना, 25 होगा ना। देखते हैं, तो मिस्टेक तो भाई लंब, वैसे लंब तो होता है भाई आधार गुना ऊंचाई, लंब तो ये हुआ नहीं 25 24 ही होगा, कितना होगा? 24 ही होगा, 24 ही होगा। गलत कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ये तो करना हो गया, ताकि तो करना हो गया, तो आधार गुना ऊंचाई बोला। चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। बोलिए ये कटेगा 11 बार, यही ना, और कुछ कटने वाला है और कुछ नहीं कटने वाला, तो बोलिए कितना हो जाएगा? 11 गुना 25 गुना 25 625 गुना 11, यही ना। ये कितना हो जाएगा बोलिए तो? 7 × 14 14 दूनी 28 माइनस उधर क्या बचेगा? ये तो करने वाला है ना दूसरे, कितना हो जाएगा? 12 7 84, ये ना, तो 84 नीचे में कुछ नहीं बचा तो हुआ। अगर हम फिर से ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? देख करते गुना, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 625 गुना 11 11 5 55 बच गया 5 11 दूनी 22 22 5 27 27 करीब 2 और 11 चौक 66 66 और 2 कितना होगा? 66 2 67 68 68 कितना होगा? 68 तो 68 कितना हो गया? 68 75 68,755 नीचे में 68 75 हो गया। चलिए एक बार फिर से एक स्टेप करिए देते हैं। 28 ठीक है माइनस 84। अब ये दोनों का जो है ना एलसीएम नहीं, क्या लेंगे? एलसीएम। तो हम थोड़ा सा इस सवाल को यहाँ पे बिठा देते हैं, इसको यहाँ पे उतारेंगे, ठीक है। तो करते हैं इसको। तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे कितना होगा? एलसीएम बोलिए तो 28 और ये तो सेम रह जाएगा। हाँ 68 75 है ना, 68 75। अब ये क्या होगा बोलिए? 28 गुना 84 हो जाएगा, ये ना होगा 28 गुना 84 बढ़ जाते हैं, इसका क्या दिक्कत है? बोलिए जब हम 28 गुना 84 करेंगे तो क्या होगा? 84 और 28 तो बोलिए गुना करेंगे तो 8 चौके 32 अंदर 3 अठेठी 64 4 दूनी 8 यानी 10 मान लीजिए ताकि दूर अच्छा 3 बचा यहाँ पे 8 अठेठी 64 और कितना 4 दूनी 8
कितना हो जाएगा 8 4 12 अंतर 1 7 7 75 हो गया ना, 3 धरी बचा है ना, तो 75 बच गया कितना 7 बच गया 7 और 8 दूनी 16 16 और 7 कितना होता है 16 7 4 23 23 हो गया ना 23। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसको लिखिए देते हैं, कितना लिख देंगे 2352 है ना। आप इसको घटाइए 68 75 में 23 को माइनस कर दीजिए, अड़सठ 75 को 2352 में माइनस कीजिए, माइनस उसको माइनस तो कितना लगेगा बोलिए 3 2 5 और ये कितना होगा 4 45 और 45 और 23। इसका आंसर ये क्या क्या है, यही है। चलिए तो 21 में होगा, यहाँ पे क्या लिखा है बोलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ताकि सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेगा। हाँ भाई तो याद रखिएगा यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ पे अभी कूदे हैं, ठीक है चलिए हमको आज अभी जो है ना आप दूसरा नंबर सवाल पढ़ना, सुनिए ध्यान से सवाल पढ़े। तो दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या बोला गया है, बोला गया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र ओ वाले दोनों सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या का मतलब 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो कोण का भी मान दिया गया है AOC 40 डिग्री है। तो देखिए वो चित्र दिया क्या है, देखो वृत्त का चित्र दिया है, दो इसमें वृत्त है ना, 2 वृत्त है, एक और इसके अंदर में वृत्त है। हाँ ध्यान सुनिएगा, अब इसमें क्या क्या एक ओ केंद्र वाले वृत्त है, तो इसमें ऐसा प्रकार का दिया गया है, ध्यान सुनना। यहाँ पे छोटा वाला जो लकीर है ना, इसका त्रिज्या अलग दिया और बड़े वाला की का अलग दिया, ठीक है कितना कितना दिया, कोण दिया कितना डिग्री 40 डिग्री, 40 है ना 40 डिग्री कोण है। छोटा वाला का 7 सेंटीमीटर दिया है, देखो छोटा वाला 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है और ये वाला कितना दिया बड़े वाला का 14 सेंटीमीटर, कितना 14 सेंटीमीटर, ठीक है इसको अच्छा से लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और कोण का मान दिया गया है, कोण का मान दिया गया है, तो अब हमको इसमें ज्ञात करने के लिए कौन सी बोला गया है, इसमें देखिए क्या दिया है छायांकी भाग दिया, इतना बड़ा जो है ना छायांकी भाग कर दिया है इसको, ये वाला भाग को सुन रहे हैं, इतना सा जो भाग है ना वो छायांकित है। हमको ये वाला पार्ट ज्ञात करने के लिए बोला है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, इतना सा बड़ा भाग जो है ना ज्ञात करने के लिए बोला है, थोड़ा सा भी दिमाग इस तरह छाली लेके जानते हैं पीटेगा, तीनों भी पीटेगा, सीधा हो बेटा इधर 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 बैठेगा हैं, सब इधर आपस में बात करते रहते हैं, हम इधर बता रहे थोड़ा सा भी समझिए ना। हाँ तो इसमें आप देखिए सवाल हम पूरा लिख दिए हैं, मतलब सवाल जो बोला था, क्या बोला था सवाल बोला था छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो वृत्त है जिसका एक केंद्र है, क्या दो वृत्त है, दो वृत्त बोला ना, देखो ये वाला वृत्त क्या है, ये वाला वृत्त दिया, दोनों का एक केंद्र है। और क्या हुआ, अब 2 त्रिज्या भी दिया गया है, छोटे वाला त्रिज्या का 7 सेंटीमीटर और बड़े वाला का त्रिज्या कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। और याद रखिए यहाँ पे क्या है ओ है और क्या क्या है ओ और अच्छा ए बी ऐसे है,
आई वैसे ए दिया यहाँ पे, बी दिया यहाँ पे, सी दिया यहाँ पे, डी दिया यहाँ पे। ठीक है, तुमको इतना सा भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात होगा? सिंपल ज्ञात करना। क्या सिंपल ज्ञात करना है? देखो किसके तरह हो रहा है? त्रिज्या खंड की तरह हो रहा है। क्या हो रहा है? त्रिज्या खंड की तरह हो रहा है। आराम से क्या हो जाएगा? इसमें क्या करेंगे? बड़े त्रिज्या खंड का मतलब बड़े त्रिज्या खंड को छोटे त्रिज्या खंड में माइनस कर देंगे। कहने का मतलब है ऐसे है ना, ऐसे है ना, ए ध्यान सुनिए, ऐसे है ना, ये वाला भाग क्षेत्र ये वाला भाग है ना, तो हम पूरा का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे एक बार का। ठीक है, बड़ा वाला त्रिज्या लेकर के, बड़ा वाला त्रिज्या लेकर हम ज्ञात कर लेंगे। अब फिर से क्या करेंगे? छोटा वाला त्रिज्या ले लेंगे, अब फिर माइनस कर देंगे तो ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं। दिया है, क्या बोले? L बराबर दिया है। आगे ये सब सवाल में फिगर निश्चित बनना है। ठीक है, ताकि फिगरे पे बनता है। तो चलिए, दिया है, उसके बाद क्या क्या दिया है? इसको R1 मान लें, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं R1 7 सेंटीमीटर, R2 14 सेंटीमीटर, और थीटा का भी मान दिया है, तो दिया 40। ठीक है, चलो ऐसे बोलेगा ले तुमको ऐसे हो जाएगा। छायांकित बोला कुछ भी क्या बोलेंगे? छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ना, भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करने के क्या होगा? दो को हमको त्रिज्या लेना पड़ेगा, छोटा त्रिज्या खंड और बड़ा त्रिज्या खंड, ये ना। हाँ तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ भी लिखते हैं छोटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा? माइनस बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, सॉरी छोटे नहीं बड़े होगा। क्या होगा? बड़े में घटता है, कोई भी घटता है तो बड़े चीज में घटता है, छोटे में। बड़े त्रिज्या खंड में, बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं। आप सीधे ये लिखिएगा। ठीक है, इधर जो लिखिएगा इस साइड में लिखिएगा, आप अपने सब सीधे लिखिए। हम सीधे में नहीं लिख पाएंगे ना, ताकि बड़ा हो जाएगा। चलिए बोलिए, दोनों तो सेम ही होता है, त्रिज्या खंड होता है कि नहीं होता है? तो क्या होता है बोलिए? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए तो? थीटा पे 360 पाई स्क्वायर। थीटा बटे 360 थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो आर इसमें 1 होगा, नहीं 2 होगा, कौन होगा? 2 होगा। क्या कि हम बड़ा वाला इस तरफ देंगे ना, बड़ा वाला है तो बड़ा वाला का कितना है? ये वाला लेंगे। हाँ ठीक है, फिर छोटा वाला क्या होगा? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये 1 होगा, ये 1 होगा। छोटा वाला 1 है ना, इसको आर जो माने छोटा 1 माने हैं, और ये बड़ा वाला को माने 2 माने हैं। इसलिए क्या करते हैं इसको? चलिए, तो थीटा का मान कितना है? 40। 360 पाई का मान इसमें वही होगा, 22 बटे। आर का वैल्यू कितना था? बड़े का 14 गुना 14 माइनस थीटा का मान पीछे कितना होगा? यहाँ पे 40 होगा। ठीक है, 360 इसमें भी पाई का मान होगा 7 बटे 22 बटे 7। आर का वैल्यू अब क्या लेंगे? 7 गुना 7, ताकि छोटा लगा आर का मान, R1 का मान। ठीक है, ये ऊपर में होता है, 1 नीचे होता है। ठीक है, तो अब इसको ज्ञात करते हैं। बोलिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। ये 0 खत्म, 4 9 36, 7 दूनी 14, और कुछ करने वाला है? और कुछ नहीं करने वाला, तो इसको क्या लिख सकते हैं? बोलो, 44 गुना 14 2 से 22 नहीं कटेगा। हैं?
जो ऊपर में 2 है दो ऊपर नहीं ऊपर नहीं घटता है। ये भी ऊपरी में है ना, ऊपर को इसे कटेगा। तो 44 गुना 14, नीचे में कितना है 9 9। अब माइनस उधर का देख लेते हैं, ये भी खत्म हो जाएगा। हाँ। 4 नंबर 36 7 7 खत्म। हाँ। उधर कितना बचा? 22 बटे एक बार करिए लेते हैं। 22 गुना 7 7 बटे नीचे में तो कुछ नहीं है। 9 अच्छा 9 9 बटे है, तो भूलिए गए थे। चलिए 44 गुना 14 कीजिएगा। हाँ 14 चौकी 56 है ना, बच गया 5। 14 चौकी 14 18 14 42 14 56 और 5 कितना जाएगा 61। हाँ 56 5 216 61। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 616 बटे 9। और ये कितना जाएगा बोले तो 7 दूनी 14 154 154 बटे 9 है ना। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना होगा बोलो 9। अब इसको घटाना पड़ेगा, 616 में कितना घटाएंगे 154 घटाएंगे ना, है ना। तो कितना हो जाएगा बोलिए 2 11 5 गया 11 5 जाएगा, कितना बचेगा 5 नहीं 6 सौंध रही है जो है ना लाइट वहाँ पे जो ना कुछ हो गया होगा। फिर यहाँ पे कितना बचा है 5 5 में क्या, तो 5 में 4 462 कितना होगा 462। कट रहा है देखिए, तो भाग तो देना ही पड़ेगा। तो बोलिए कितना हो जाएगा 99 18 27 36 9 45 9 बचे 45 बचा कितना 1, तो 12 हो जाएगा। फिर 9 1 90 पर इतने में है अच्छा 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा देख लेते हैं। तो 3 चौके 3 का 3 है, इससे बच गया 1 3 बचे 15। हाँ कट रहा है 3 से कट रहा है, तो 3 से कटा तो 3 से कटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 से जब कटाएंगे इसको तो कटाते हैं 3 1 का 3 है, उसके बाद बच गया कितना, इसके पास गया 1 16 हो गया, 3 बचे 15 बच गया 1 3 चौके 12 3 चौके 12 बच गया 3 154 बटे 3 है। ठीक 3 स्क्वायर। चलिए इसको बताइए, सवाल एकदम सिंपल सब है, जब ये सब सवाल किसी को समझ में ना आया पूरा कुछ नहीं समझ में अच्छा छोड़ हमारा को देखिए तीसरा नंबर जो सवाल आपका क्या है, तीसरा नंबर सवाल बोला गया है कि ये तीसरा नंबर सवाल उतारे हैं। बोला गया कि ये दिया है फिगर को, इसमें रेखांकित वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, तो तथा ABD और BPC 2 अर्धवृत्त है। ठीक है, तो इसको हम दर्शाते हैं, यहाँ से देखिएगा है सब आगे देखिए। तो इसमें देखिए क्या P जो है ना ये है पॉइंट, यानी जहाँ पे ये हमारे तीसरा रहा। उसके बाद क्या है AB ऐसे दिया है ABCD और भी कुछ दिया है इसमें नहीं, इतने ही सब दिया है। ठीक है, अब इसमें हमको ज्ञात करना है क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कौन सा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या समझिए हमको कैसे ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, और हाँ एक से और दिया है कि वर्ग का भुजा दिया कितना 14 सेंटीमीटर। अच्छा आप लोग जानते हैं वर्ग का जो भुजा होता है, सुन रहे हैं, वर्ग का जो भुजा होता है सभी बराबर होता है। क्या होता है सभी बराबर होता है, यानी 14 ये गुलाबी है तो 14 ये भी होगा। क्या हुआ ये भी 14 होगा, ये भी 14 ये। ठीक है, कहने का मतलब सब बराबर है। ठीक है, सुन रहे हैं ध्यान से, समझे बात को। चलिए अब फिर से समझिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो ध्यान सुनो, पूरा का पूरा एक सबसे बड़ा इसमें दिया क्या दिया, सबसे बड़ा क्या दिया है, देखो क्या इधर सुनो, क्या है वर्ग, एक वर्ग है और 2 अर्धवृत्त है। क्या एक
कुछ बता रहे ना समझ आ रहा है मारने का दिखा करते हैं आले तुम्हारे दिमाग समझ आ रहा है साहब तो सुनेगा नहीं हम इधर बता रहे हैं इधर आपस में बात करेगा जब आपको कोई गाने तक शाम तो सुन भी नहीं सकता इसमें पहले सुन लगता तो इसमें एक बड़ा वर्ग दिया है और दो इसके अंदर में क्या अर्धवृत्त है यही ना देखो इधर अर्धवृत्त है वो इधर अर्धवृत्त है और उसके किसके अंदर में है वर्ग के अंदर में इसको हमको और जो ये जो बचा है ना बाकी जो यहाँ ऐसे अर्धवृत्त हो गया इधर देखो अर्धवृत्त इधर हो गया और बाकी जो इधर सब बचा है ये वाला पार्ट ये जो पार्ट बचा है आपका ये वाला छायांकित है क्या छायांकित है तो इसको हमको ज्ञात करने के लिए बोला है ठीक है ये ज्ञात करने के लिए बोला है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे तो पूरा वर्ग का क्षेत्रफल लेंगे ठीक है पूरा वर्ग का क्षेत्रफल लेंगे उसमें दो को माइनस कर देंगे क्या माइनस करेंगे दो अर्धवृत्त को माइनस कर देंगे तो मेरा क्या ज्ञात हो जाएगा तो ध्यान सुनो ये जो वर्ग है एक बार पीछे समझो सवाल को एक ये वर्ग है क्या ये वर्ग है इसमें दो वृत्त है क्या दो वृत्त है अगर जब हम वर्ग का पूरा वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे ठीक है पूरा वर्ग तो यहाँ से यहाँ तक है ना पूरा वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके माइनस कर देंगे तो मात्र बचेगा मेरा कौन सा भाग ये सब ये वाला भाग बच जाएगा समझ रहे हैं सिंपल सवाल है सिंपल सवाल है तो चलिए क्या करते हैं तो क्या लिखेंगे दिया है गाड़ी को बड़ा कीजिएगा डिबिया मार खाएगा और ये मारता है सब रही है ठीक है हमारा सवाल थोड़ा पुराना कीजिए और उसको आज में हम छोड़ा देंगे ठीक है दिया है क्या दिया है वर्ग का भुजा है ना वर्ग का भुजा कितना दिया है 14 सेंटीमीटर है ना और इसमें कुछ तो नहीं दिया और इसमें चाहिए भी कुछ भी नहीं ठीक है अच्छा अर्धवृत्त का त्रिज्या हाँ याद रखिए इधर सुनिए ध्यान सुनिएगा एक बात यहाँ पे कि हमको अर्धवृत्त का क्या याद करना है अर्धवृत्त का भी क्षेत्रफल लेना है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लेने के लिए हमको क्या चाहिए आर का मान चाहिए क्या चाहिए आर का मान तो ये बीच वाला जो पॉइंट होगा ना ये बीच वाला जो पॉइंट होगा यहाँ से इधर यही ना त्रिज्या होगा का ये आधावृत्त है आधावृत्त ये अधिक कितना है तो यहाँ से यहाँ तक ना आर का मान होगा तो आर का मान यहाँ से यहाँ तक होगा इसका मतलब ये भी सीधा यहाँ आएगा तो कहने का मतलब कि इसका पूरा भुजा का इसका यानी 14 सेंटीमीटर का ये आधा होगा बच्चे होगा त्रिज्या कितना हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा आधा कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर समझे ना कैसे भी करती हैं ताकि भाई यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या होगा लेकिन हमको पता है कि आधा यहाँ सटा हुआ है तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का हो गया 14 सेंटीमीटर अगर 20 से हम याद करेंगे किसी एक तरफ के तो 7 सेंटीमीटर होगा हो गए तो चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या कहते हैं भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो क्या बोले थे कैसे ज्ञात होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 वृत्त का क्षेत्रफल है ना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो वर्ग का क्षेत्रफल नाम लिखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अगर हम 2 को डायरेक्ट 2 लिख देते हैं इसको 2 गुना ऐसे लिख देते 2 वृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है ना 2 अर्धवृत्त का वृत्त का क्षेत्रफल ठीक है चलिए अब इसको याद करते हैं बोलो अच्छा आप लोग को वर्ग का भुजा सिखा दे क्या होता है तब इसका होता है क्या वर्ग मतलब भुजा इसका है ना भुजा को हम किससे डिनोट करते हैं ए से है ना तो हम क्या लिखें वर्ग का क्षेत्रफल
भुजा स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए? 1/2 पाई आर स्क्वायर है ना। तो बोलिए ए का मान कितना है? 14 है ना वो भुजा का। यहाँ पे आप यहाँ पे एक भी दे दीजिएगा बगल में, ठीक है, यहाँ इसके आगे में तो ए स्क्वायर माइनस 2 1/2 क्या 1/2 इसमें मान दिया है पाई का, तो बाय रोटे 7 देना पड़ेगा। आर का मान कितना है? 7 है, कि यहाँ पे हम उसका मान है जाने हैं 7 कैसे आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये कटाइए इसको, 14 कितना आएगा? 196 माइनस, अब इसको कटाइए 7 खत्म, ये 2 खत्म। जब इसको गुना करेंगे कितना आएगा बोलिए? 154 नहीं 7 दूनी 14 1 15 यही ना होगा। माइनस कीजिए इसको कितना आएगा? तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, एक खत्म है, यानी 42 सेंटीमीटर 42 से आ रहा है। लेकिन क्या आ रहा है सर? हाँ अच्छा सही है। यानी किसका क्षेत्रफल आया? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया किसका आया? ये वाला भाग का। मान लीजिए यहाँ पे है, मतलब कहने का मतलब 21 सेंटीमीटर, अब 21 सेंटीमीटर स्क्वायर में जो है ना ई बड़ा होगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें होगा, है कि नहीं? 42 ना आया है, तो दोनों मिला के ये आया है ना, है कि नहीं? तो ये वाला भी 21 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये भी 21 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, दोनों मिल के ही आया है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो करिए, और सबसे बेस्ट सवाल लगता है पूरा, है कि नहीं? पहले आपको एक कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा कि पूरा भुजा निकालना, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, उसमें 2 को माइनस करना है वृत्त का, ठीक है। और